साथियों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र मौर्य और आप देख रहे हैं नरेंद्र गांव वाला यूट्यूब चैनल। हम अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं मित्रों। तो मित्रों, आज हम आप सभी के बीच में लेकर आए हैं मोहरी। मोहरी कैसे बनाएं? मोहरी आज हम आप सभी को बहुत ही सरल विधि से पशुओं के लिए मोहरी बनाना सिखाएंगे, ताकि आप सभी अपने पशुओं के लिए अच्छी मोहरी बनाकर अपने पशुओं को बांध सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं मोहरी बनाने के लिए। तो सबसे पहले मित्रों थोड़ा सा नजदीक ले आइए, ताकि हमारे चाचा जी प्रणाम, ताकि हमारे सभी दर्शकों को सीखने में अच्छा लगे और समझ सके। तो सबसे पहले बायां हाथ नहीं सॉरी सबसे पहले आप मोहरी बनाने के लिए रस्सी 27 से 28 फीट लीजिएगा। आप अपने हिसाब से रस्सी छोटी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से हमारे हिसाब से 27 से 26 फीट 25 फीट रस्सी होना चाहिए। तो रस्सी को हम लेने के बाद सबसे पहले डबल कर लेते हैं। डबल कर लेने के बाद यहाँ पर हम गाठी दे लेते हैं। गाठी मारने के बाद बाएं हाथ में हम गाठी को पकड़ते हैं। कहाँ? बाएं हाथ में, और कम से कम 1.5 फीट बाएं हाथ के अंगूठा और तर्जनी के बीच में हम रखना है। उसके बाद रखने के बाद फिर हम बाएं हाथ के अंगूठा और तर्जनी के बीच में ऐसे पकड़ लिए। थोड़ा सा और नजदीक आइए। अब पकड़ लेने के बाद हमको 8 इंच यहाँ से तर्जनी और बीच वाली अंगुली के बीच में 8 इंच ऐसे निकाल लेना है। कितना? 8 इंच 9 इंच अपने पशुओं के हिसाब से बाद में कम बेसी कर लीजिएगा। निकाल लेने के बाद ये जो लंबी वाली रस्सी है मित्रों इसको एकदम बढ़िया ऐसे फैला लीजिए। अब फैला लेने के बाद ये जो गांठ वाली रस्सी है, ध्यान से देखिए, गांठ वाली रस्सी को अंगूठे के ऊपर से ऐसे ले आना है, कनिष्ठा के बगल में। देखिए, अब फिर ये जो लंबी वाली रस्सी है नीचे है और गांठ वाली रस्सी ऊपर है। अब इसी को उठाकर हम यहाँ पर फिर डाल दिए। कहाँ? अंगूठा और तर्जनी के बीच में। अब उसके बाद ये जो सीरा हमने निकाल रखा था, इस सीरा को उठाकर इस अंगूठे वाले छेद में डाल दिए। आपका एक सीरा बनकर रेडी। बहुत ही सरल विधि, आप सब भी बनाइएगा। अब उसके बाद क्या करना है? दूसरा सीरा बनाने हम चलते हैं, सेम विधि अपनाएंगे। यहाँ से हम अपने पशु के हिसाब से ले लेते हैं। ये आएगा नाक पर ऐसे, तो अपने पशु के हिसाब से हमें लेना है कम से कम 10 इंच। हमारी जो पशु है उसका मुंह बड़ा है, इसलिए हम 10 इंच लेते हैं। अब उसके बाद सेम विधि अंगूठा और तर्जनी के बीच में, बाएं हाथ के अंगूठा और तर्जनी के बीच में हमने यहाँ पर पकड़ रखा है। पकड़ लेने के बाद लंबी वाली रस्सी में से एक रस्सी निकालते हैं। कितना? जितना बड़ा ये गांठ वाली रस्सी है, मान लीजिए 1.5 फीट, तो 1.5 फीट हमको इसको निकालना है। ठीक। अब निकाल लेने के बाद क्या करना है? लंबी वाली रस्सी को हम नीचे रखे हैं। अब ऐसे ही इस गांठ वाली रस्सी को यहाँ पर कनिष्ठा के बगल में रख दिए। अब फिर उसी को लंबी वाली सीरा वाली रस्सी को फिर उसी अंगूठा और तर्जनी के बीच में डाल दिए। अब जो सीरा हमने निकाल रखा था, इस सीरा को उठाकर इसी अंगूठे वाले में सीरा में हमने इसको डाल दिया। अब डालने के बाद आपकी मोहरी भैया बनकर रेडी। अब रेडी हो गई। अब क्या करना है कि देखिए, बहुत ही सरल, आप अपने पशुओं के लिए सब अपने हाथ से मोहरी बनाए। आपकी मोहरी बनकर मित्रों रेडी। और जो खुशी अपने हाथ से बनाकर अपने पशुओं को पहनाने में, अपनी माताओं को पहनाने में, उनका सेवा करने में जो आनंद और जो तृप्ति मिलती है, दूसरे के हाथ से, मजदूरों के हाथ से अपने माँ बाप का सेवा करवाने में, और अपने पशुओं की सेवा मजदूरों के से करवाने में जो आनंद आपको नहीं मिलेगी, वो अपने हाथ से सेवा करने में आनंद मिलेगी। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे कि अपने हाथ से अपने पशुओं का श्रृंगार करें, अपने हाथ से अपने पशुओं की मोहरी बनाए, अपने हाथ से पशुओं की सेवा करें और आशीर्वाद पाए। ईश्वर का कृपा प्राप्त होगा, आपको दूध भी मिलेगा। धन्यवाद।